नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आपको आने वाले पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज से हम पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, साथ ही साथ हम आज या कल से जेवीटी एंट्रेंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पौंग झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी चंबा, सी मंडी, डी हमीरपुर। तो सबसे पहले पौंग झील की बात करें। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये कौन सी झील है, ये आर्टिफिशियल लेक है या नेचुरल लेक है। तो पौंग झील जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। अब बात करते हैं कि कौन से जिले में है, तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पौंग झील के बारे में कुछ अन्य चीज़ें जान लेते हैं जो पूछी जा सकती हैं। पौंग झील किस नदी पर बनी हुई है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो ये ब्यास नदी पर बनी हुई है पौंग झील, और इसकी लंबाई कितनी है? 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सब आपको याद रखना है। और इसी झील पर जो है वो पौंग बांध भी बना हुआ है। और पौंग बांध कब बना था? 1960 में पौंग बांध बना था, ये आप याद रखिएगा। और इसी झील को महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। तो इस झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो पौंग झील को अन्य नाम से महाराणा प्रताप सागर नाम से जाना जाता है। और 1983 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट कब घोषित किया गया था पौंग झील को, आप याद रखिएगा। 2000 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था, 2000 में। और ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा जिले में ये झील स्थित है और ये आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी मंडी, सी लाहौल स्पीति, डी किन्नौर। तो नीलकंठ झील किस जिले में स्थित है? नीलकंठ झील स्थित है आपकी लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में नीलकंठ झील स्थित है। और ये कौन सी घाटी में स्थित है? नैनगार घाटी में ये स्थित है। लाहौल के नैनगार घाटी में यह स्थित है। और इस झील में केवल पुरुषों को ही दर्शन करने की आज्ञा है। यह झील नीले रंग की है, इसलिए इसे नीलकंठ कहा जाता है। तो इस झील को नीलकंठ झील क्यों कहा जाता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह झील नीले रंग की है, इसलिए इसे नीलकंठ झील कहा जाता है। और ये लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति की अन्य झीलों की बात भी कर लेते हैं। धनकर झील, यह भी लाहौल स्पीति में है। सिसु झील, यह भी लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल, सूरज ताल, ये भी लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल कहाँ है? दीपक ताल भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो दीपक ताल की बात करें तो यह दारचा और बारलच्चा के मध्य 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसको क्या सूरज ताल का छोटा भाई भी माना जाता है। तो दीपक ताल को सूरज ताल का छोटा भाई भी माना जाता है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चंद्रताल झील, ये भी लाहौल स्पीति में है। सूरज ताल, ये भी लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल, यह भी लाहौल स्पीति में है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं कि ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और सिसु झील के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सिसु झील भी लाहौल स्पीति जिले में है। तो इस तरह से इन झीलों को भी याद रखिएगा, आपसे कोई भी झील पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरियोलसर झील किस जिले में है? ऑप्शन ए है मंडी, बी कुल्लू, सी चंबा, डी, यहाँ पर चंबा ही आ गया, चलो डी ऑप्शन आप कोई भी मान लीजिए। तो सरियोलसर झील किस जिले में स्थित है? मंडी जिले की बात करें तो मंडी जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? मंडी में है आपकी कुमरबहा, पराशर, रिवालसर, कामरूनाग, कुंतभियोग, कालासर, सुखसर। इस तरह से ये मंडी जिले की झीलें हैं। तो मंडी में तो नहीं है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में कौन सी झीलें हैं? कुल्लू में आपकी मंतलाई झील हो गया, देवरी झील, हंसा झील, भृगु झील, नैनसर झील, ढेनासर झील, हंसा झील, सरिताल झील, ये आपकी, और श्रेयोसर झील, ये भी कुल्लू में है। तो इस तरह से कुल्लू में हुई आपकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेयोसर झील जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। अब डिटेल में जान लेते हैं श्रेयोसर झील के बारे में। तो यह समुद्र तल से जो है वो 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3100 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। इसको सरियोलसर झील कहा जाता है। और यह झील, इस झील की जो देवी है वो कौन सी है? बूढ़ी नागिन इस झील की देवी है, जिसका मंदिर जो है वो घियागी में है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इसका मंदिर जो है वो घियागी में है और इस झील की देवी जो है वो बूढ़ी नागिन है। और आभी नाम की नन्ही सी चिड़िया जो है इसकी सफाई करती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से उपमंडल में सरियोलसर, कुल्लू जिले के कौन से उपमंडल में सरियोलसर झील है? तो आप याद रखिएगा,
बंजार उपमंडल में श्रेयोलसर झील है। बंजार उपमंडल में श्रेयोलसर झील है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चंबा जिले की झीलों के बारे में बात करें तो चंबा में कौन सी झीलें हैं? चंबा में आपकी मणिमहेश, गड़ासरू, खजियार, लामा, महाकाली झील ये चंबा जिले में स्थित है। तो इस तरह से आप इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 12 जनवरी 1948, बी 12 जून 1954 और सी है 20 फरवरी 1948 और डी है 15 अप्रैल 1948। तो कब हुआ हिमाचल प्रदेश का गठन? हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और 30 छोटी बड़ी रियासतों को बनाकर इसका गठन हुआ। अब बात आती है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया या यह पार्ट सी स्टेट कब बना? तो 1948 से 51 तक हिमाचल प्रदेश जो था मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा और 1951 से लेकर 56 तक 1956 तक जो है पार्ट सी राज्य रहा और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा? 56 से 71 तक हिमाचल प्रदेश जो था केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इसको और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे और यह देश का 18वां राज्य बना था। ये देश का 18वां राज्य बना था और गठन इसका कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। और पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए है 10%, बी 40%, सी 20%, डी 60%। तो हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% जो है वो जनजातीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है देहाई, बी नागरू, सी चौहार, डी सोनार। तो मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये नागरू है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागरू सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 710 मीटर, बी 750, सी 1000 मीटर, डी 1500 मीटर। तो शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है? ये तो आप सबको पता ही होगा। शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो है 1500 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1500 मीटर शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है? कालीचो दर्रा, साच दर्रा, पादरी दर्रा या कुगती दर्रा? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लाहौल को भरमौर से जोड़ता है कालीचो दर्रा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अन्य दर्रों की बात करें तो छोविया जो है वो छोविया दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है और कुगती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। दर्रों के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रों की बात करें तो पादरी दर्रे की बात करते हैं तो पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से जोड़ता है। और लाहौल को भरमौर से जोड़ने वालों की बात करें तो कालीचो दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। उसी तरह से कुगती दर्रे की बात करें तो कुगती दर्रा किसको जोड़ता है? कुगती दर्रे की बात करें तो कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से ही जोड़ता है। कुगती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और लालूनी जोत जो है वो कहाँ स्थित है? लालूनी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। अब आपके बात आती है कौन से दर्रों की? साच दर्रे की बात कर लेते हैं। तो साच दर्रा किसे जोड़ता है? चंबा को पांगी से साच दर्रा जोड़ता है, चंबा को पांगी से। कालीचो दर्रे की बात करें तो लाहौल को भरमौर से मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से अब कौन सा दर्रा रहा आपका? पादरी दर्रा। तो पादरी दर्रे के बारे में अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो पादरी दर्रे के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किससे जोड़ता है। और आपको मैंने कुगती दर्रा के बारे में बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साच पास किस जिले में स्थित है? तो साच पास किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है चंबा, बी किन्नौर, सी कांगड़ा, डी लाहौल स्पीति। तो साच पास कहाँ स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। और साच दर्रा किसको किससे जोड़ता है? साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। और यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। खैर अब ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ एग्जाम में, छोटे एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है। तो साच दर्रा समुद्र तल से 4395 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है साच दर्रा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। तो धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है आप सबको पता है कहाँ होती है? धर्मशाला में होती है सबसे अधिक वर्षा। और धर्मशाला कहाँ है? कांगड़े जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो औसतन वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है? 3400 मिलीमीटर बारिश यहाँ दर्ज की जाती है। लगभग औसतन 3400 मिलीमीटर औसतन वर्षा यहाँ पर होती है। और हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष जो है वो 1600 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष 1600 मिलीमीटर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भाग में चरागाह हैं? तो कितने प्रतिशत भाग में चरागाह हिमाचल प्रदेश के? ऑप्शन ए है 4%, बी 5%, डी 9%, सी 9%, डी 12%। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के 12% भाग में चरागाह हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है? लाहौल स्पीति था ये, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। तो किसकी नस्ल है? याक की है, घोड़े की है, गाय की है या हिरण की है? तो छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाती है और ये किसकी नस्ल है? ये है आपकी घोड़े की नस्ल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़े की यह नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कियांग पशु किस जिले में पाया जाता है? तो कियांग पशु किस जिले में पाया जाता है? कियांग पशु आपका पाया जाता है, ऑप्शन ए है आपका लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी कुल्लू। तो कियांग पशु आपका पाया जाता है कौन से जिले में? कियांग पशु पाया जाता है आपका, ये तो आप सबको पता ही होगा। ये काफ़ी बिल्कुल से सिंपल से क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जिससे आपको बेसिक से थोड़ा स्टार्ट मिल सके, बेसिक से आपकी तैयारी हो सके। जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाते चलेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चलेगा। तो कियांग पशु आपका किन्नौर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, पशु पक्षी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देवदार हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। तो ऐसे वृक्षों से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वो वनों के अंतर्गत आता है? तो 66% भाग जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखिएगा, 66% भाग जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए है शिल्ली, बी शिकारी देवी, डी रेणुका, सी रेणुका, डी सिमलवाड़ा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? वो आपको पता ही है, शिल्ली सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। शिल्ली सबसे छोटा जो है वो शिल्ली है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहाँ पर स्थित है? 2 वर्ग किलोमीटर है और 1963 में यह बना था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य तो आपको पता लग गया, तो आपको सबसे बड़ा भी पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? किब्बर है, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। किब्बर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और इसकी जो है वो कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है? तो किब्बर जो है वो 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और शिल्ली सबसे छोटा है, तो ये कितने में? ये 2 स्क्वायर किलोमीटर में शिल्ली फैला हुआ है, 2 स्क्वायर किलोमीटर में। और शिल्ली कब बना था? स्थापना वर्ष कब थी शिल्ली की?
तो सिल्ली की स्थापना वर्ष थी 1963 में। सिल्ली कब बना था? 1963 में। और आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, किब्बर आपका लाहौल स्पीति में कब बना था? 1992 में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य बना था। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। सिल्ली सोलन में है, किब्बर लाहौल स्पीति में है। सोलन में और भी वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे चायल हो गया आपका सोलन में है, दाड़ला घाट सोलन में है, मजाठल सोलन में है। इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के साथ पर जिले से लगती है? तो बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है वो पंजाब से लगती है इनमें से? तो इसका आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से जिले की सीमा जो है वो पंजाब के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में आता है? 18.64 या 28.12%, 16.24% या 24.85%? तो 24.85% जो है वो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 24.85% लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो महासू चोटी कहाँ पर स्थित है? सोलन, शिमला, हमीरपुर या सिरमौर? तो महासू चोटी जो है वो शिमला जिले में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। महासू चोटी के बारे में काफ़ी पूछा गया है, तो ये शिमला जिले में स्थित है। जंजियार पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा या बिलासपुर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जिले में जंजियार पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और साथ ही साथ हम जल्दी ही आपकी इंग्लिश हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।